अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब स्टिचिंग। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी विंटर में सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला फ्लैट कॉलर, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसका तरीका मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल से आपको समझाया है। तो चलिए तमाम मेजरमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे मैंने शर्ट का फ्रंट पैनल एंड बैक पैनल ले लिया है। इसमें जो जो चीज़ें हमारी यूज़ होंगी वो मैं आपको पहले शो करा देती हूँ। यूज़ करेंगे हम इन पट्टियों का, जिसमें प्रिंटेड पट्टियाँ आ जाती हैं, और इसके अलावा इनके मेजरमेंट भी साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पे ये देखिए 1 इंच से 1 पॉइंट कम है, और यहाँ पे मैंने प्लेन पट्टियाँ ली हैं ट्राउज़र फैब्रिक से, और ये भी ओरेब नहीं है, बिल्कुल सीधी हैं। ये पट्टियाँ जो हैं आप 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक ले सकते हैं, और ये मैंने डबल फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। दो पट्टियाँ ली हैं हमने। तो चलिए इन चीज़ों को हम साइड पे करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पैनल जो है वो 1/2 इंच मैंने ज़्यादा रखा है और फ्रंट पैनल 1/2 इंच कम है। जब भी आप बैन कॉलर बनाते हैं तो इसके लिए आपने लाजमी कम रखना होता है फ्रंट पैनल। तो यहाँ पे 3.5 इंच मैं चौड़ाई लूँगी, 4 इंच भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पे लंबाई भी मैं 3.5 इंच ही लूँगी क्योंकि तीरा हमारे पास 8 इंच का है, और जो कंधे हैं नीचे से वो 10 इंच है चौड़ाई हमारी। तो इस हिसाब से ये गला डिज़ाइन जो है, गला मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब स्केल की मदद से हमने एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे मेरे पास चौक ख़त्म हो गया है तो इसलिए मुझे ये पेंसिल का यूज़ करना पड़ रहा है ताकि आपको आसानी से नज़र आए। लंबाई में आप 4 इंच भी रख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा डीप कॉलर पहनते हैं, ज़रा बड़ा पहनना चाहते हैं तो आप डीप रख लीजिएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स हमारा रेडी है। अब इधर आपने देखना है कि यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। 2 इंच भी आप रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। आगे चल के इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपको 2 इंच का भी बताऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह से फ्रंट का हमने सेटिंग कर ली है। अब बैक की साइड पे भी हमने निशान लगा लेना है चौड़ाई का, यानी 3.5 इंच। अब इसकी कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से कि बैक का जो पैनल है उसके हमने 1/2 इंच कटिंग करनी है, हल्की सी कटिंग होनी चाहिए। और जो फैब्रिक हमने कट किया है वो आपने इधर उधर नहीं करना है, संभाल के रखना है। अब यहाँ पे ये देखिए फ्रंट का भी हम इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक के ये जो पीसेस हैं इनको आपने नहीं ख़राब करना है, साइड पे रख लेना है। यहाँ पे एक टिप मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ क्योंकि ये खद्दर का फैब्रिक है, तो सबसे पहले हमने एक पैर की दूरी पे सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। सिलाइयाँ लगानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धागे निकलते हैं। जब तक आपका डिज़ाइन बन के तैयार होता है तो गले का बिल्कुल हशर ख़राब हो चुका होता है, तो उसके लिए हमने फ्रंट और बैक दोनों में सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। अब ये हमारे पास सिक्योर है, इसमें से अगर धागे निकलते भी हैं तो ख़राब नहीं होगी हमारी शेप। अब यहाँ पे हमने इसको मेजर करना है, 7.5 इंच पर हमें गला रेडी चाहिए। तो उसके लिए जितनी हमारी लंबाई है उस हिसाब से, जितनी लंबाई रखनी है उसी हिसाब से हमने कट के लिए एक पीस रेडी कर लिया था, और दोनों साइडों से हमने 1-1 इंच के फासले पर दरमियान में बिल्कुल 2 लाइंस ड्रॉ की हैं। बिल्कुल जो पॉइंट होता है उसके फासले से यहाँ पे ये देखें एक लाइन आपने स्टिच कर ली। अब गहराई आपने जितनी रखनी है उतनी आ गए। अब यहाँ पे हमने एक ही जस्ट टांका लेना है, आपको दिखाती हूँ। टांके के बाद अपने दूसरी सिलाई लगा लेनी है, बस इतना फासला रखना है हमने। अब कटिंग कर लेंगे दरमियान में। दरमियान की कटिंग बहुत एहतियात से करनी है, एक भी टांका आपका कटना नहीं चाहिए। अब इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे, और ये याद रखिएगा कि कट के लिए जो हम ये फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं ये हम बैक से फ्रंट पे लाएंगे, फ्रंट से बैक पे नहीं जाना है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि कट का जो फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाए। आप चाहें तो साइडों से फिर तुरपाई कर लीजिएगा और अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैं आपके साथ फ्लैट कॉलर के काफ़ी तरीके शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो चैनल का विज़िट करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो प्रिंटेड जो पट्टी हमने बनाई थी
वो आप देख लीजिए कि बैक साइड से मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था और ग्लू की मदद से इसको नीट भी कर लिया है दोनों जानिब से। अब जो दूसरा वाली पट्टी है, ट्राउज़र की पट्टी डबल फोल्ड करके, उसका भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमने इसको पाइपिंग के तौर पे यूज़ करना है। और इसकी चौड़ाई भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। अब एक पैर की दूरी पे मैंने प्रिंटेड पट्टी जो है उसको सादा पट्टी के ऊपर रख लिया है। अब यहाँ पे अच्छे से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई बिल्कुल एक जितनी ही लगनी चाहिए शुरू से आखिर तक। जितनी चौड़ी आपने पाइपिंग करनी है उतनी ही चौड़ी आप सिलाई लगाइएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे, अच्छे से इस तरह सीधा करके प्रेस कर लेना है हमने। प्रेस करने के बाद एक्स्ट्रा जो साइड से फैब्रिक है उसकी पहले तो हमने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ये खद्दर का फैब्रिक है और आपको पता है ये कपड़ा काफ़ी मोटा होता है और पाइपिंग हमारी नीट नहीं बनेगी फिर। तो यहाँ पे इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस करके मोड़ लेना है और हमने यहाँ पे मोड़ते हुए ग्लू भी साइड से नीचे से लगा लेना है ताकि अच्छे से पेस्टिंग हो जाए। तो ये देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं, सिर्फ मैंने नीचे से ग्लू लगाई है और बस ये पेस्ट कर लिया था मैंने, क्योंकि सिलाइयाँ हमने 2-3 नहीं लगानी, सिर्फ एक सिलाई से ही हमने इसको लगा लेना है। लंबाई हमने 14 इंच रखनी है और एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक मैंने छोड़ दिया था, 14.5 इंच ही आप समझ लें इसको। दोनों पट्टियों की कटिंग कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे इसको। और अब यहाँ पे ये देखिए पट्टियाँ हमारी रेडी हैं। अब इसको लगाना किस तरह से है वो भी आप देख लें। यहाँ पे ग्लू मैं लगा लूँगी, बस जस्ट मैंने ग्लू की मदद से इसको पेस्ट किया है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है हमारे पास। तो अब दोनों पट्टियों को हमने इक्वल कर लेना है। पट्टियों को अब इस तरह से रखना है कट के ऊपर के दरमियान में थोड़ा सा जो हमारा कपड़ा है वो कट के इस साइड पे आए और सिलाई भी आसानी से लग जाए। और पट्टी जो है वो आधा इंच हमने ऊपर साइड पे भी रखनी है। अब बिल्कुल दरमियान में हमने पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ चलते हुए इस पट्टी को लगाना है। टोटल लंबाई हम देख लेते हैं, 16 इंच हमने टोटल लेनी है गले समेत। तो यहाँ पे ये देखिए अब हमने मोड़ना किस तरह से है, जहाँ पे पाइपिंग हुई है वहाँ पे हिस्सा मोटा है तो उसकी हमने पहले कटिंग कर लेनी है थोड़ी सी, ताकि मोड़ने में आसानी हो। अब यहाँ पे 2 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी लेस लगाने के, और आपको जौन सा तरीका आसान लगे आपने वही तरीका फॉलो करना है। अब हम लेस लेंगे, लेस को हमने थोड़ा सा फोल्ड किया है और नीचे से हम दबाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। और जो एक्सपर्ट है वो तो इस तरह से लेस आसानी से लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपने सिलाई लगा लेनी है। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए फिर ये तरीका बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी वीडियोस बिगनर्स भी बहुत शौक से देखती हैं और मुझे यही कहती हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप हमें समझाया करें। तो उसके लिए दूसरा तरीका ये है कि दूसरी पट्टी जो है उसको पहले हमने रेडी कर लेना है पूरा। उसके लिए मैंने पट्टी ली है और साइड पे हम लगा लेंगे ग्लू, क्योंकि बिगनर्स के लिए ग्लू का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और बहुत आसानी से ग्लू की मदद से हम मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन बना लेते हैं। तो अब लेस को मैंने इसके ऊपर रखा है, जितनी लेस हमने बाहर निकालनी है उतनी निकाल के अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है और इसके बाद प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद ये ऐसा है जैसे हमने सिलाई से इसको लगाया हो। अब हमारे पास पट्टी है बिल्कुल रेडी। तो अब इसको हमने किस तरह से सेट करना है ये भी बिगनर्स के लिए ही पॉइंट है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा धागों की आप कटिंग साथ साथ कर लिया करें। पाइपिंग के साइड से मैंने कटिंग कर ली है, यहाँ पे इस तरह से मोड़ के जितना आपने मोड़ना है उतना मोड़ लीजिए और नीचे से हमने लगाना है। लगाने से पहले हमने मुड़े हुए हिस्से पर ग्लू लगा लेना है। ग्लू लगाने से ये अगेन हमारा बहुत आसानी से लग जाएगा, सिलाई करते वक्त मुश्किल नहीं आएगी। ग्लव्स की वजह से मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आती है जब मैं ग्लू का यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे ये देखें बिल्कुल साथ साथ हमने पट्टी को ध्यान से यहाँ पे सिल देना है, नीचे से भी आपने ध्यान से सीना है और साथ साथ बिल्कुल पाइपिंग को रखते हुए सीना है और कट वाले हिस्से पर भी उसी तरह से जैसे पहले पट्टी आपने लगाई थी। अब यहाँ पे सेट अच्छे से करते हुए दोबारा से हमने सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई हमारे पास यहाँ पे एक ही सिलाई आ रही है क्योंकि हमने ग्लू की मदद से लेस को अटैच कर लिया था। बस बहुत आसान तरीके से हमने इसको अब अच्छे से तमाम पट्टी को लगा लेना है। अब बैक साइड से एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। अब सिलाई की मदद से हमने जो सबसे पहले सिलाई लगाई थी, आप देख सकते हैं कि गला बिल्कुल जिस तरह शेप में हमने कटिंग की थी उतनी ही गोलाई में हमारे पास अभी तक है, यानी कोई धागे नहीं निकले हुए। तो अब ऊपर से भी हमने दोनों पैनल को अटैच कर लिया है। अब गले को का दरमियान हमने कर लिया है डबल फोल्ड करके, ताकि दरमियान मालूम होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मेजरमेंट करेंगे टोटल गले की कितनी हमारी जो है चौड़ाई है, तो उसी के मुताबिक हमने करना है। 10 इंच से थोड़ी सी कम है। अब यहाँ पे हमने ये देखिए बुकरम की कटिंग करनी है। बुकरम को हमने जो अर्ज की साइड होती है उसी साइड से हमने कटिंग करने हैं। इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से आपने बहुत गौर से देखना है। अब यहाँ पे हमने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि बिल्कुल बुकरम हमारी सीधी रहे। सीधी बुकरम के बाद अब हमने 3.5 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारे गले की चौड़ाई जो हमने स्टार्टिंग में ली थी 3.5 इंच, अगर आपने 4 ली है तो यहाँ पे 4 इंच पे आपने निशान लगाना है। हमने 3.5 इंच ली थी, इसलिए हम 3.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब इन निशानों को जोड़ते हुए यहाँ पे भी हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शुरू में गले की कटिंग के बाद जो हमने पीसीस संभाल के रखे थे, अब वो पीसीस काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक गले की जो हमने कटिंग की थी वो बिल्कुल सीधी इस तरह से रखेंगे, और जो फ्रंट की कटिंग की थी वो लाइन के बिल्कुल सीध में हमने इसको रखना है इस तरह से। तो यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ साथ हमने निशान लगा लेने हैं, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत एहतियात के साथ देखें, बहुत गौर से देखें कि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। बनाने का तरीका, कटिंग का तरीका इतना मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आपको समझने की ज़रूरत है। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की थी बिल्कुल उसके एक एक पैर की दूरी पे हमने एक पॉइंट की दूरी पे हमने निशान लगा लेने हैं। अब इन निशानों को भी हमने अच्छे से जो लाइन की मदद से ड्रॉ कर लेना है। उससे पहले बुकरम को अच्छे से बराबर कर ले ताकि दोनों जानिब की कटिंग एक ही जैसी हो जाए। ये वाली लाइन हमने कट नहीं करनी, दूसरी जो लाइन है उसको हमने कट करना है, और उसी लाइन को फॉलो करते हुए हमने 1 इंच से 2 पॉइंट कम पे निशान लगाते जाने हैं, क्योंकि ये हमारे बैन की चौड़ाई हो जाएगी। आप चाहें तो 1 इंच पे रख सकते हैं, बाज़ लोग 1/2 इंच पे रखते हैं। बस आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उसी तरीके से इसको बना लें। अब यहाँ पे हमने कटिंग कर लेनी है। वीडियो इसलिए लेंथी है क्योंकि आप हमें मैसेज करके यही बताते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप पूरे अच्छे तरीके से समझाएं, तो इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसमें फिर भी मैंने यही कोशिश की है कि जो हिस्से मैं जल्दी में दिखा सकूं वो मैं जल्दी में दिखा देती हूं। लेकिन हाँ, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर ये वीडियो आपने पूरी लास्ट तक सही से देखी है तो आप फ्लैट कॉलर बनाने के लिए दूसरी वीडियो के मोहताज नहीं रहेंगे और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी और आप घर बैठे अच्छे से फ्लैट कॉलर सी सकेंगे। अब हमने फैब्रिक ली है, उस पर अच्छे से प्रेस कर लिया हमने। प्रेस करने के बाद ये देखें, इस हिस्से की हमने स्टिचिंग करनी है। जस्ट यही एरिया हमने स्टिच करना है, लेकिन उससे पहले हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। ½ इंच हमने फैब्रिक रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। ग्लू की मदद से सबसे पहले ये देखें 2 हिस्से हैं, एक नहीं है। पहले हिस्से को हमने फोल्ड करना है, उससे पहले हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ साथ करनी है, बुकरम के ऊपर टांका नहीं आना चाहिए, वरना जो हमारा कॉलर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब थोड़ा सा फासला रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत है हमने कट्स लगा लेने हैं। कट्स के बाद ये अच्छे से मुड़ जाता है। अब यहाँ पे हमने ग्लू लगाना है, सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि 2-2 सिलाइयाँ फिर बहुत बुरी लगती हैं। अब ग्लू की मदद से अच्छे से इस तरह बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको पेस्ट करना है और अच्छे से प्रेस कर लें, ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। बैठने के बाद अब हमने इसका दरमियान मालूम करना है। दरमियान में हमने एक लाइन सी ड्रॉ कर लेनी, हल्की फुल्की निशान लगा लेना है ताकि हमें दरमियान का पता हो। अब
ये देखें, पट्टी के दरमियान और शर्ट के दरमियान को जो हमने कट लगाया था मिलाते हुए अब हमने सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। बहुत आसान तरीके से ये सिलाई हमारी लग जाएगी। बस आपने जो लाइन पहले स्टिच की थी उसको फॉलो करके लाइन के ऊपर लाइन स्टिच करनी है। बहुत ज़्यादा कपड़ा अंदर की तरफ नहीं लेकर जाना। यहाँ पे इस तरह से बहुत आसानी से और तरीके से हम इसको लगा लेंगे एंड तक। और यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो यकीनन आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए, दूसरी जानिब से भी हमने दरमियान से ही स्टार्ट किया बैक से, और फ्रंट पे हम ले आएंगे। फ्रंट पे लाने के बाद अब यहाँ पे हमने इसका पहले पता करना है कि कितनी सिलाई, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल एक जितनी दोनों जानिब से होनी चाहिए फासला। ये सिलाई अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा बहुत आराम से, क्योंकि ये फासला बिल्कुल एक जितना होना चाहिए। अब हमने पट्टी का कॉर्नर किस तरह से बनाना है ये देख लें। डबल फोल्ड करके जहाँ तक हमारी पाइपिंग है उसमें से हमने निशान ड्रॉ कर लिया है, लाइन ड्रॉ कर लिया है, ताकि आपको समझ आ जाए। बैक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ हमने इस सिलाई को लगा लेना है। ये दोबारा से भी आप देख लें, और सिलाई आप जितनी तरीके से और अच्छे से लगाएंगे आपका उतना ही कॉलर का जो नोक है और जो साइड है वो अच्छे से बनेगी सफाई के साथ। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लें। यहाँ पे इस तरह से दोनों जानिब से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ के अब इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अच्छे से नोक निकाल लें। यहाँ पे ये देखिए, किसी भी नोकीली चीज़ से आप इसकी नोक निकाल लें। यहाँ पे अच्छे से इसको प्रेस कर लीजिएगा। बैक साइड से तुरपाई कर लेनी है। इसके अलावा अगर आप प्लेन फैब्रिक से बना हुआ फ्लैट कॉलर का तरीका स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं तो ऊपर दी गई वीडियोस पे क्लिक कीजिएगा। आप डिटेल में यहाँ पे भी मैंने शेयर किया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये फ्लैट कॉलर बनाना बहुत ईजी लगा होगा।